जय श्री हरि विष्णु। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ पितरों को समर्पित है। हमें इस दिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, कुछ विशेष नियम, सरल से उपाय, और साथ ही साथ इंदिरा एकादशी कब शुरू कब समाप्त, और पूजा आपको किस तरह से करनी है, व्रत कब धारण करना है, अपने पितरों के निवृत्त कौन से दान पुण्य, समस्त नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी अभी मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। साथ ही साथ एकादशी तिथि के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन आप सभी को 10वीं तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान आदि करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त अपने हाथों से उन्हें जल समर्पित करना चाहिए, और साथ ही साथ इस दिन आपको पितरों के निवृत्त तर्पण अवश्य से करना चाहिए। साथ ही साथ दिन में के समय आपको भोजन कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन शाम के समय भोजन त्याग देना चाहिए, शाम के समय भोजन ना करें। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले आप सभी अपने घर पर श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करिए। इसके बाद दोपहर के समय में अपने पितरों के निवृत्त आपको कार्य करने हैं, जैसे कि श्राद्ध, तर्पण, और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आप सभी को भूदान, गोदान, वस्त्रदान, जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप सभी को कोई ना कोई किसी न किसी वस्तु का दान अवश्य से करना चाहिए, जैसे अनाज का दान, वस्त्रों का दान। आपकी जो भी क्षमता सामर्थ्य है उसी के अनुसार आपको कार्य करने चाहिए। बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर को शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 अगस्त को शनिवार को दोपहर 2:39 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ आप सभी को पारण का शुभ मुहूर्त भी मैं बताते हुए चलूंगी। इसके साथ आप सभी को इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे कच्चा दूध आपको अवश्य से ही समर्पित करना चाहिए, पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए, और सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप सभी को 11 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लेनी है। साथ ही तेल का एक दीपक लगा लेना है। ऐसा कि ब्राह्मण भोजन आप सभी को दोनों दिन करा सकते हैं, आप 10वीं तिथि के भी दिन करा सकते हैं और एकादशी के दिन, या साथ ही पारण के दिन भी आप सभी, द्वादशी तिथि के दिन भी पितरों के निवृत्त आप ब्राह्मण भोजन अवश्य करा सकते हैं, कन्याओं को भोजन दे सकते हैं। गौ माता को, श्वान, कुत्ते, हंस को, जैसा कि गौ माता को आप सभी को जो भी आपने खीर पूड़ी इत्यादि बनाई हैं वह अवश्य से ही देनी चाहिए, और अपने पितृदेव से आपको कहना चाहिए कि हे पितृदेव, इस तरह से मैंने आपके निवृत्त यह सारे कार्य किए हैं, तो अब कोई क्षमा त्रुटि हो तो हमें माफ़ करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रहें। इस तरह से आपको कार्य करने हैं एकादशी के दिन। साथ ही साथ द्वादशी तिथि के दिन, अगले दिन आप सभी को इसी तरह से श्री हरि विष्णु के निवृत्त आप सभी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आप सभी को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद आप अपने घर पर ही मंदिर में, जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन पूजन किया है उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी आपको पूजन करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब आप द्वादशी के दिन पारण यानी कि व्रत सही समय पर खोलते हैं। तो यह भी आप नोट करते हुए चलिए कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही साथ द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4 बजे से लेकर 4:47 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही आप सभी पारण का समय भी नोट करते हुए चलिए। मैंने स्क्रीन पे भी लगा लिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, या आप नोट डाउन करते हुए चलिए। एकादशी व्रत खोलने का यानी कि पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा द्वादशी के दिन 29 सितंबर को सुबह 6:12 से 8:35 पे। इसी समय पे आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना है। श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त आप सभी को भोग स्वरूप जो भी आप खीर इत्यादि, पूड़ी इत्यादि जो भी बनाते हैं वह बना करके उन्हें भोग लगाना है। आप सभी, जैसा कि इसके बाद अपने पितरों के निवृत्त जो भी कार्य करते हैं, दान पुण्य इस दिन आप अवश्य से करिए। साथ ही साथ जो भी आपने भोग स्वरूप लगाया है उसे आप सभी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी व्रत के सरल से नियम हैं। एकादशी में जैसा कि आप सभी पितरों के निवृत्त कोई भी कार्य करते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु और साथ ही साथ
अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आपके स्वतः ही सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं, आपका जीवन सुखमय हो जाता है। अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार सरल से तरीके से, जैसा कि अज्ञारी के माध्यम से भी आप अपने पितरों को, जैसा कि समय का अभाव है या आपके हस्बैंड इत्यादि घर पर नहीं है, तो आप इस तरह से भी कुछ एक महिलाएं, जैसा कि महिलाएं तो घर की केंद्र बिंदु होती हैं, तो वह पूड़ी इत्यादि अज्ञारी के माध्यम से भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकती हैं, अपनी गौ माता को दे सकती हैं। साथ ही साथ भूदान, गोदान, वस्त्रदान, इन सभी को करके आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। यह थी एकादशी की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।